बचपन से हमें यही पढ़ाया गया है ना कि इंसान की तमाम सोच और समझ का जो मरकज है वो सिर्फ और सिर्फ उसका दिमाग है। हाँ बिल्कुल, यही तो बुनियादी साइंस है जो हम सब पढ़ते आए हैं। लेकिन जरा तसव्वुर करें, अगर आज की जदीद तरीन न्यूरोकार्डियोलॉजी और 1400 साल पुरानी मजहबी तहरीरें एक ही हैरान कुन दावे पर मुत्तफिक हो जाएं। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मतलब कि इंसानी दिल का अपना एक अलग दिमाग है और वो किसी इंतहाई ताकतवर वाईफाई राउटर की तरह काम कर रहा है जो हमारे गहरे राज कायनात में नशर करता है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे पास जो मवाद है वो एक इंतहाई चश्मकुशा मकाला है जिसका उन्वान है द क्वांटम हार्ट, डिवाइन साइंस एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटेंट। वाकई ये एक बहुत ही दिलचस्प और मतलब सोचने पर मजबूर कर देने वाला पेपर है। और हमारा मिशन आज यही है कि हम इस बात का जायजा लें कि किस तरह ये मकाला कदीम रूहानी तस्वुरात को जदीद क्वांटम फिजिक्स की ऐनक से देखता है। यहाँ मैं ये वाजे कर दूं कि हम किसी मजहबी बहस की तौसीक नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिल्कुल गैर जानिबदाराना तौर पर इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो मुसन्निफ ने साइंस और रूहानियत के दरमियान बनाया है। तो चले इसका जायजा लेते हैं। बिल्कुल सही। मकाले का जो आगाज है ना, वो इसी बुनियाद को हिला देता है कि हम दरअसल किस उजू से सोचते हैं, यानी वो दिमाग वाली बात। हाँ, मुसन्निफ यहाँ न्यूरोकार्डियोलॉजी की जदीद दरियाफ्त का हवाला देता है। वो बताता है कि इंसानी दिल महज गोश्त का कोई लोथड़ा या मतलब एक मैकेनिकल पंप नहीं है जो सिर्फ खून को जिस्म में गर्दिश करवाता है। अच्छा, तो फिर और क्या काम है इसका? साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि दिल के अंदर अपना एक मुकम्मल और आज़ाद आसाबी निज़ाम मौजूद है। उसे वो इंट्रिंसिक कार्डियक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और हैरान की बात यह है कि इस निज़ाम में 40,000 से ज्यादा न्यूरॉन्स मौजूद हैं। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। 40,000 न्यूरॉन्स? हमारे दिमाग में तो अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। तो क्या दिल में मौजूद ये 40,000 वाकई कोई फैसला करने की सलाहियत रखते हैं? यही तो कमाल की बात है ना। या फिर मतलब ये सिर्फ एक खुद का रिफ्लेक्स है जो धड़कन को कंट्रोल कर रहा है? मुसन्निफ किस बुनियाद पर इसे बाकायदा सोचने का नाम दे रहा है? देखें, ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है। मुसन्निफ यहाँ सिर्फ धड़कन को कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहा। दिल की ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये बाकायदा हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा करते हैं जिनमें ऑक्सीटोसिन भी शामिल है। अच्छा, जिसे हम आमतौर पर मोहब्बत का हार्मोन कहते हैं। जी बिल्कुल। और ये न्यूरॉन्स आज़ादाना तौर पर मालूमात को याद रख सकते हैं और सीख भी सकते हैं। मतलब ये कि दिमाग से अगर राब्ता कट भी जाए ना, तब भी दिल का अपना एक शऊर काम कर रहा होता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ही नया जाविया है। और इसी हयातियाती दरियाफ्त को मुसन्निफ ने कुरान की सूरत अल आराफ की एक आयत के साथ जोड़ा है जिसमें कहा गया है कि उनके दिल हैं लेकिन वो उनसे समझते नहीं। सही, मतलब सदियों तक लोग यही समझते रहे होंगे कि ये महज एक शायराना या इस्ताराती बात है, क्योंकि समझने का काम तो हम दिमाग का ही मानते आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मुकाला ये वाज़े करता है कि अगर खालिस साइंसी लिहाज से भी देखा जाए तो दिल वाकई एक सोचने वाला उज़्व है। यानी पुराने दौर के लोग जो अक्सर कहते थे ना कि अपने दिल की सुनो, वो शायद हयातियाती तौर पर बिल्कुल दुरुस्त थे। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। लेकिन मुकाले में दिल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी उसके मैग्नातीसी मैदान का भी जिक्र है। मैंने पढ़ा है कि मुसन्निफ के मुताबिक ये दिमाग से 5000 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसका असल में फिजिकल मतलब क्या बनता है? देखें, जब हमारे जिस्म में न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं ना, तो वो एक बर्क़ी सिग्नल या करंट पैदा करते हैं। और साइंस का असूल है कि जहां भी बिजली गुजरती है वहां एक मकनातीसी मैदान या मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। हाँ, वो EEG वाली मशीन से हम दिमाग का फील्ड नापते हैं ना। बिल्कुल सही कहा आपने। दिमाग का भी एक फील्ड है, लेकिन चूंकि दिल की धड़कन और उसका जो बर्क़ी निज़ाम है वो बहुत वसी और ताकतवर है, इसलिए दिल का मैग्नेटिक फील्ड दिमाग के मुकाबले में हजारों गुना ज्यादा मजबूत होता है। मतलब हम इसे बाकायदा नाप सकते हैं? जी हाँ, EKG मशीनें इस फील्ड को इंसान के जिस्म से कई फुट दूर तक बाकायदा नाप सकती हैं। और मुसन्निफ का दावा है कि ये फील्ड इंसान के जज्बात के लिहाज से सिकुड़ता और फैलता रहता है। अगर हम
इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो हम दिमाग को एक कंप्यूटर प्रोसेसर समझ सकते हैं जो अंदर ही अंदर अपना डेटा प्रोसेस कर रहा है। सही तशबीह है। लेकिन दिल फिर एक ताकतवर वाईफाई राउटर की तरह काम कर रहा है जो अपने सिग्नल्स को बाहर दुनिया में फेंक रहा है। तो क्या मुसन्निफ का ये दावा है कि इस रूहानी वाईफाई का हमारे इर्द गिर्द खड़े लोगों पर भी कोई तबई या फिजिकल असर होता है? 100%। मुसन्निफ का यही इस्तिदलाल है कि जब कोई इंसान शदीद गुस्से में होता है या फिर उसके बरक्स इंतहाई पुरसुकून हालत में खुदा की याद में होता है, तो इसके दिल का ये जो राउटर है ये एक मखसूस फ्रीक्वेंसी खारिज करता है। अच्छा, तो वो लहरें दूसरों तक पहुंचती हैं? बिल्कुल, ये लहरें माहौल में मौजूद दूसरे लोगों के आसाबी निज़ाम से जाकर टकराती हैं। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि कभी कभार किसी शख्स के कमरे में दाखिल होते ही बगैर एक लफ्ज़ बोले वहां मौजूद हर इंसान को एक अजीब सी बेचैनी या फिर एकदम सुकून का एहसास होता है। ये तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। जी, तो मकाला इसे महज एक नफसियाती वहम नहीं कहता, बल्कि एक बाकायदा नापे जाने के काबिल बरकी और मिगनातीसी हकीकत करार देता है। ये तसव्वुर तो वाकई इंसान के मादी वजूद के बारे में बहुत से सवालात खड़े कर देता है, क्योंकि अगर दिल से निकलने वाली ये सोचें और जज्बात वाकई कोई तवानाई या मिगनातीसी लहरें हैं, तो फिर इनका इस ठोस मादी दुनिया पर क्या असर होता है, या खुद हमारे अपने जिस्म के खुलियों पर? इस मैकेनिज्म को समझाने के लिए ना मुसन्निफ ने एक जापानी मुहक्किक का हवाला दिया है। उनका नाम मसारू इमोटो है। हाँ, मैंने उनके बारे में थोड़ा सुना हुआ है। इमोटो ने यह तजुर्बा किया कि पानी महज एक बेजान सी चीज या माया नहीं है, बल्कि इसकी बाकायदा एक याददाश्त होती है और वो अपने इर्द गिर्द की तवानाई पर रद्द अमल जाहिर करता है। पानी की याददाश्त, ये कैसे मुमकिन है? इमोटो ने क्या किया कि पानी के एक ग्लास के सामने मोहब्बत और शुक्रगुजारी के अल्फाज बोले और फिर उस पानी को जमा कर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उसके जो क्रिस्टल्स बने थे ना, वो हीरे की तरह बहुत ही खूबसूरत और मुतनासिब शक्लों में नजर आए। अरे वाह! लेकिन दूसरी तरफ जब उसी पानी पर गुस्सा किया गया या उसे मनफी अल्फाज कहे गए, तो वही क्रिस्टल्स मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो गए और उनकी साख्त बिल्कुल बदनुमासी हो गई। लेकिन अगर हम खालिस साइंस के नुक्ता नज़र से देखें तो ये कैसे मुमकिन है? मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स के कोई आंखें या कान तो नहीं होते ना कि वो अल्फाज का मतलब समझ सकें? मकाला इसकी तभी वजह क्या बताता है? आपकी बात बिल्कुल मंतकी है। जाहिर है अल्फाज या जुबान का मतलब पानी नहीं समझता, लेकिन उसके पीछे जो नीयत की फ्रीक्वेंसी है या आवाज की लहरों की जो एकॉस्टिक रेजोनेंस है, उस पर रद्द-ए-अमल देता है। यानी वो वाइब्रेशंस को महसूस करता है। बिल्कुल। पानी के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो इंतहाई हसास होते हैं। जब इंसान मज़बत नीयत से कुछ बोलता है तो उसके दिल से निकलने वाला मुनज़्ज़म मैग्नेटिक फील्ड और आवाज़ की मुतनासिब लहरें पानी के उन मॉलिक्यूल्स को एक ख़ास तरतीब में ला खड़ा करती हैं। अच्छा, तो मुकाले के मुताबिक ये खालिस्तन तवानाई और मादे के टकराव का नतीजा है? जी, मुसन्निफ इसे बिल्कुल फिजिक्स के एंगल से देखता है। तो फिर यहाँ बात वाकई बहुत बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर एक ग्लास में मौजूद पानी इंसानी सोच की लहरों से इस कदर मुतासिर हो रहा है और खुद हम इंसान, हमारा जिस्म तकरीबन 70% पानी पर मुश्तमिल है। बिल्कुल, आप सही सिमत में जा रही हैं। तो इसका मतलब तो सीधा सा ये हुआ कि हम अपनी हर मुस्बत या मनफी सोच के साथ अपने ही वजूद को, अपने ही खुलियों को तब्दील कर रहे हैं। मुसन्निफ बिल्कुल उसी मुकाम पर कारी की तवज्जो खींचता है। वो कहता है कि हसद, नफरत और गुस्सा ये महज कोई इखलाकी बुराइयां नहीं हैं जिन पर बस गुनाह मिलता है, बल्कि ये इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद समझ ले खुद तबाही के बटन हैं। यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन? जी, जब एक इंसान किसी से शदीद नफरत करता है तो उसके दिल का वाईफाई जो बेहंगम लहरें खारिज कर रहा है ना, वो सबसे पहले उसके अपने जिस्म के उन 70% पानी के मॉलिक्यूल्स की साख्त को बिगाड़ता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कई बीमारियों की शुरुआत यहीं से होती है? मुसन्निफ का यही दावा है और इसी तनाजुर में मकाले ने रूहानी तौर पर दम किए गए पानी और आबे ज़मज़म की शिफायाबी का जिक्र भी किया है। अच्छा, तो इसे भी मकाला साइंस से जोड़ता है।
بالکل मुसन्निफ के मुताबिक ये कोई जादू नहीं है, बल्कि जब एक इंतहाई मखसूस फ्रीक्वेंसी वाले कलिमात पानी पर पढ़े जाते हैं तो वो पानी एक बहुत ही मुनज़्ज़म तवानाई का ज़ख़ीरा बन जाता है, और जब इंसान उसे पीता है तो वो जिस्म में जाकर शिफा का काम करता है। ये तशबीह तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे हम मनफी सोचों की शक्ल में किसी साफ पानी के ग्लास में मुसलसल तेजाब के कतरे गिरा रहे हो। बहुत ही उम्दा तशबीह दी आपने। लेकिन यहीं से एक और जाविया भी जन्म लेता है। अगर सोच एक तवानाई है तो मकाले ने इसे जदीद क्वांटम फिजिक्स और निकोला टेस्ला के नजरियात के साथ कैसे जोड़ा है? देखें, टेस्ला का एक बहुत मशहूर कॉल है कि अगर तुम कायनात के राज समझना चाहते हो तो हर चीज को तवानाई, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के जाविये से देखो। हाँ, ये कोट तो बहुत मशहूर है। और जदीद क्वांटम फिजिक्स भी हमें यही बताती है कि मादे की बुनियादी तरीन सतह पर अगर आप जाएं तो हर चीज महज एक लहर या एनर्जी है। मुसन्निफ इस साइंसी हकीकत को सामने रखकर मजहब की एक मशहूर हदीस का हवाला देता है कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो मुसन्निफ उसे अखलाकियात से निकालकर फिजिक्स में ले आता है। जी बिल्कुल। मकाले का इस्तदलाल ये है कि हमें इस हदीस को महज एक पुराने अखलाकी दर्स के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये दरअसल क्वांटम फिजिक्स का एक बुनियादी कानून है। उसे जरा मजीद खोलकर बयान करें, मतलब नियत और क्वांटम फिजिक्स का आपस में क्या डायरेक्ट ताल्लुक बनता है? देखें, क्वांटम फिजिक्स में अमल को हम पार्टिकल या मादी वजूद कह सकते हैं, जो हमें ठोस हालत में नजर आता है। लेकिन जो नियत है ना, वो दरअसल वो फ्रीक्वेंसी या लहर है जो इस अमल को पीछे से चला रही है। ओह, अच्छा। मुसन्निफ कहता है कि अगर आप एक बहुत बड़ा नेक अमल करते हैं, मसलन आपने लाखों रुपए अतिया कर दिए, अब ये एक मादी अमल है। सही। और हर किसी को नजर भी आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसके पीछे आपकी नीयत सिर्फ दिखावे की थी, तो जो तवानाई या फ्रीक्वेंसी आपके दिल के राउटर ने खारिज की, वो इंतहाई कमजोर और मनफी थी। तो कायनात के क्वांटम फील्ड में इस बड़े से अमल का, इस पैसे का कोई वजन नहीं होगा, क्योंकि इसकी बुनियाद में मौजूद फ्रीक्वेंसी अंदर से खोखली थी। ये बात तो मतलब इंसान को अंदर तक खौफजदा करने के लिए काफी है। जी हाँ, ये सोचने का बिल्कुल एक नया अंदाज है। यानी एक बज़ाहिर बहुत शानदार अमल, अगर वो एक कमजोर नियत की फ्रीक्वेंसी पर सवार है तो वो कायनात में बिल्कुल सिफर है। लेकिन इससे एक मंतकी सवाल ये भी तो पैदा होता है ना कि अगर सोच एक तवानाई है और थर्मोडायनामिक्स का उसूल हमें बताता है कि तवानाई कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपनी शक्ल बदलती है। बिल्कुल। तो फिर हमारे दिमाग और दिल से निकलने वाली ये लहरें आखिर जाती कहाँ हैं? क्या कायनात में कोई ऐसा सर्वर या क्लाउड मौजूद है जो इस सब को कहीं महफूज कर रहा है? मकाले का जो अगला हिस्सा है वो बिल्कुल इसी कायनाती सर्वर की बात करता है। मुसन्निफ इसकी वजाहत के लिए कुरान की सूरह काफ और सूरह जासिया की कुछ आयात का सहारा लेता है, जिनमें बताया गया है कि इंसान की हर बात और अमल की कॉपी बन रही है, यानी वो मुसलसल रिकॉर्ड हो रहा है। हमने तो बचपन से यही एक तस्वुर बना रखा है ना कि फरिश्ते आसमान पर कोई कागज, कलम और रजिस्टर लेकर बैठे हैं और सब कुछ लिख रहे हैं। मुसन्निफ के मुताबिक ये दरअसल हमारी इंसानी अकल की महदूदियत का नतीजा था कि हमने कायनाती टेक्नोलॉजी को अपने दौर की टेक्नोलॉजी पर कयास किया। मतलब जब कागज कलम का दौर था तो हमने सोचा फरिश्ते भी यही इस्तेमाल करते होंगे। मुझे यहाँ मुसन्निफ की इस दलील पर थोड़ा सा चैलेंज करने दें। देखिए, ये समझना तो आसान है कि जब हम बोलते हैं तो आवाज़ की लहरें पैदा होती हैं जो फिजा में सफ़र करती हैं, और शायद कायनात का सिस्टम उन्हें किसी तरह रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है। जी से बैठी हूँ और सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर कोई सोच चल रही है, तो वो भी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर छोड़ रही है जिसे बकायदा फिल्माया जा रहा है। जी हाँ, और सच कहूं तो यही मकाले की सबसे गहरी और हैरान कुन दलील है। मुसन्निफ याद दिलाता है कि आज के दौर में हम इंसानों की बनाई हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमआरआई मशीनों की मदद से साइंसदान इस काबिल हो चुके हैं कि वो इंसान के दिमाग की खामोश लहरों को डिकोड करके स्क्रीन पर धुंधली तस्वीरों में बदल सकें। वाकई, ये तो हम खबरों में भी पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल। अब मुसन्निफ पूछता है कि अगर एक इंसान की बनाई हुई महदूद सी टेक्नोलॉजी खामोश सोच के इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर को पकड़ सकती है, तो वो कायनाती निजाम कितना जदीद होगा जिसने खुद इस तवानाई को तख्लीक किया है। अरे वाह, तो फिर रोज़े क़यामत का क्या नक्शा खींचा गया है? मुकाले के मुताबिक रोज़े क़यामत किसी आम किताब का वर्क नहीं उल्टा जाएगा, बल्कि आमाल को एक 3D या समझ लें 4K प्लेबैक की तरह पेश किया जाएगा।
4K प्ले बैक, मतलब बिल्कुल एक फिल्म की तरह। जी, इंसान के हर खामोश इरादे और उसके दिल की हर धड़कन की फ्रीक्वेंसी का जो डेटा कायनात के क्वांटम फील्ड में महफूज हुआ है, वो उसे हूबहू दोबारा दिखाया जाएगा। ये तसव्वुर सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि मकाला यहाँ से एक इंतहाई हैरान कुन और शायद थोड़ा तारीक मोड़ लेता है। जी, मुसन्निफ हाल और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी की तरफ आता है। जाहिर है, अगर ये कायनाती टेक्नोलॉजी इतनी हमगीर और ताकतवर है तो इंसान ने भी इसकी नकल करने या उसे किसी तरह काबू करने की कोशिश तो की होगी। मकाले में इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक का जिक्र भी मौजूद है। मुझे तो ये किसी डिस्टोपियन हॉलीवुड फिल्म का मंजर लग रहा है। काफी लोगों को ये ऐसा ही लगता है। तो मुसन्निफ एक मेडिकल टेक्नोलॉजी को इतनी सख्त तनकीद का निशाना क्यों बना रहा है? आखिर एलॉन मस्क तो फालिज ज़दा मरीजों का इलाज करने और उन्हें सहूलत देने की बात कर रहा है, फिर मुसन्निफ उसे दज्जाल का हथियार क्यों करार देता है? देखिए, मुसन्निफ की तनकीद मेडिकल इलाज पर बिल्कुल नहीं है। वो इस टेक्नोलॉजी के हतमी इर्तिका पर सवाल उठा रहा है। न्यूरल लिंक का जो बुनियादी मकसद है, वो इंसान के दिमाग में माइक्रोचिप्स लगाकर इसके आसाबी निज़ाम को कंप्यूटर या इंटरनेट के साथ डायरेक्ट जोड़ना है। हाँ, वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। बिल्कुल। मुसन्निफ का इस्तिदलाल यह है कि अगर कोई बैरूनी डिवाइस आपकी सोच की लहरों को पढ़ सकती है, तो जाहिर है वो रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए आपके दिमाग में नई लहरें या सोचें डाल भी तो सकती है ना। ओह, ये तो बहुत खतरनाक बात है। इसीलिए मुसन्निफ इसे दज्जाली निज़ाम का सबसे बड़ा हथियार कहता है, क्योंकि ये इंसान की जो आज़ाद मर्जी है, जिसे हम फ्री विल कहते हैं, उसे मुकम्मल तौर पर छीनने का मंसूबा है। यानी वो हमारे जहनों को हैक करना चाहते हैं। जी, मुकाले में खदशा जाहिर किया गया है कि मुस्तकबिल में एक ऐसा वक्त आ सकता है जब इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लोगों के जहन मुसलसल पड़े जाएंगे और किसी के जुर्म करने से पहले ही महज उसकी सोच की बुनियाद पर उसे मुजरिम करार देकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लग रहा है। मतलब वो दिल के इस वाईफाई राउटर को अपने किसी सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं ताकि वो खुद इंसान की नीयत और उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकें। और मुसन्निफ के नज़दीक ये एक तरह की कायनाती सर्वर को हैक करके अपना एक नकली सर्वर बनाने की कोशिश है। ये तो एक तरह की मुकम्मल ज़हनी गुलामी हो जाएगी। तो फिर इसके मुकाबले में मुसन्निफ क्या हल पेश करता है? मुकाले में एक जगह यह दावा किया गया है कि अगर इंसान अपनी सोचों को पाक कर ले तो वो लेजर बीम की तरह ताकतवर होकर एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इसकी क्या साइंसी तौजीह पेश की गई है? सुनने में ये वाकई मुबालगा लगता है, लेकिन मुसन्निफ उसे लेजर बीम की फिजिक्स से समझाता है। वो कैसे? देखिए, आम रोशनी जैसे आपके कमरे के किसी बल्ब की रोशनी होती है, वो हर तरफ बिखरी हुई होती है, इसीलिए वो रोशनी किसी चीज को काट नहीं सकती। लेकिन जब उसी रोशनी के तमाम फोटॉन्स को एक ही सिमत और बिल्कुल एक ही फ्रीक्वेंसी पर मुर्तकिस कर दिया जाए तो वो लेजर बन जाती है। बिल्कुल। और वो लेजर इतनी ताकतवर होती है कि मोटे से मोटे लोहे को भी काट देती है। मुसन्निफ कहता है कि आम इंसान का दिमाग आजकल उस बिखरी हुई रोशनी की तरह है जिसमें बेवक्त हजारों फजूल सोचें चल रही होती हैं। सही। और उसमें कोई ताकत नहीं होती। जी, लेकिन जब कोई इंसान मुराकबे, नमाज या इंतहाई खालिस नियत के जरिए अपने दिमाग और दिल की लहरों को एक ही मरकज पर ले आता है, तो उसकी वो रूहानी फ्रीक्वेंसी एक लेजर बीम बन जाती है। और क्या मकाले में इस रूहानी लेजर की कोई तारीखी मिसाल भी दी गई है कि वाकई ऐसा कभी हुआ हो? बिल्कुल दी गई है। मुसन्निफ मुसलमानों की तारीख से हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का एक मशहूर वाकया पेश करता है। अच्छा, वो सारिया वाला वाकया? जी हाँ, वो मदीना में मेंबर पर खड़े खुतबा दे रहे थे और उनका जो सिपा सालार था सारिया, वो सैकड़ों मील दूर नेहावंद के मकाम पर जंग लड़ रहा था। हजरत उमर ने मदीना से बुलंद आवाज में कहा, या सारिया अल जबल, यानी ए सारिया, पहाड़ की तरफ पीठ कर लो। और हैरत अंगेज तौर पर वो आवाज वहां मैदान जंग में सुनी गई। तो मुकाला इसे किस तरह साइंसी जाविये से देखता है? मुसन्निफ के मुताबिक ये कोई अफसाना नहीं था, बल्कि ये वो टेलीपैथी और क्वांटम एंटेंगलमेंट की मिसाल थी जो उनके इंतहाई खालिस नियत और मजबूत रूहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से मुमकिन हुई। उनकी सोच एक लेजर की तरह कायनात के क्वांटम फील्ड को चीरती हुई सीधी अपने हदफ तक पहुंची।
یہ واقعی ایک زبردست تجزیہ ہے، لیکن مصنف کو اس بات کا افسوس بھی تو ہے نا کہ آج کے دور میں ہم انسان اس صلاحیت سے بالکل محروم ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اور مصنف اس کا سارا ملبہ ہمارے موجودہ تعلیمی نظام پر ڈالتا ہے۔ تعلیمی نظام پر؟ وہ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارا موجودہ رٹا سسٹم اور مادیت پر مبنی تعلیمی نظام انسانوں کو یہ بتاتا ہی نہیں کہ وہ خود ایک کتنا طاقتور ٹرانسمیٹر ہیں۔ ہم صرف معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم صرف ایک گوشت کی مشین بن کر رہ گئے ہیں جو کتابوں سے معلومات وصول تو کرتی ہے لیکن اپنی اندرونی فریکوینسی سے اس کائنات پر اثر انداز ہونا بالکل بھول چکی ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو اور مقالے کے اس حیرت انگیز سفر کو سمیٹیں تو ہم نے واقعی سائنس اور روحانیت کے سنگم کا ایک بہت گہرا جائزہ لیا ہے۔ دل میں موجود 40,000 نیورونز کی دریافت سے لے کر ہماری سوچوں کا پانی کی ساخت پر اثر انداز ہونا، اور پھر نیت کی کوانٹم فزکس کا وہ تصور، جی، اور اعمال نامے کی 4K اور الیکٹریکل ریکارڈنگ کو سمجھنا، اور پھر آخر میں نیورل لنک کی صورت میں مستقبل کی وہ مسلط ہونے والی ذہنی غلامی، اور اس کے مقابلے میں خالص نیت کی لیزر جیسی طاقت کا موازنہ۔ یہ سب مل کر بہت سی نئی راہیں کھولتا ہے۔ بالکل، مقالے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو اس کی اصل اور پوشیدہ طاقت سے متعارف کروایا جائے جو کہیں باہر نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر موجود ہے۔ تو سننے والوں کے لیے اس سب کا ہماری عملی زندگی پر کیا اطلاق ہوتا ہے؟ مقالے کا سب سے اہم پیغام جو نکل کر سامنے آتا ہے وہ میری نظر میں یہ ہے کہ ہمارا ذہن اور ہمارا دل کوئی کچرا دان نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ آج کے دور میں ٹک ٹاک، سوشل میڈیا اور منفی خبروں کی جو ایک مسلسل یلغار ہو رہی ہے نا، وہ ہمارے اعصابی نظام اور ہمارے دل کے اس وائی فائی کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے۔ بالکل، وہ ہماری فریکوینسی کو بگاڑ رہی ہے۔ تو ہمیں اپنی سوچوں کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ یہ محض خیالات نہیں ہے بلکہ یہ وہ توانائی ہے جو نہ صرف ہمارے اپنے خلیوں کو، ہمارے اپنے وجود کو تبدیل کر رہی ہے بلکہ پوری کائنات کے کوانٹم فیلڈ میں اپنا ایک گہرا نشان چھوڑ رہی ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ہم اس ڈیپ ڈائیو کو ایک انتہائی فکر انگیز خیال پر ختم کریں گے۔ اگر ہماری ہر سوچ واقعی ایک توانائی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی اور جو ہمارے اندر موجود 70% پانی اور ہمارے ارد گرد کے ماحول کو مسلسل تبدیل کر رہی ہے، تو ذرا سوچیں، بالکل اسی لمحے جب کوئی بھی شخص خاموشی سے بیٹھا یہ الفاظ سن رہا ہے تو اس کا ذہن کائنات میں کون سی فریکوینسی براڈ کاسٹ کر رہا ہے، اور سب سے اہم بات، اس فریکوینسی کو کون سن رہا ہے۔